हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगे और बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करके लाइफ और बॉडी को और बेटर कर रहे होगे। सो आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर बेबी कंसीव सीरीज में। सो उठने के बाद मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले 2 गिलास पानी गुनगुना किया और इस पानी को हमें मलासन बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पीना है, जिससे पेट की सारी बीमारियां दूर होती चली जाती हैं और पेट की मसल्स हमेशा सही रहती हैं। देन मैंने 25 से 30 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक किया होगा। आइए आज का योगा रूटीन कर लेते हैं, जिसमें हम कुछ योगा करेंगे। सारे योगा को डिटेल्स में जानने के लिए आपको एक बार मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो देखना चाहिए, जो आपको यूट्यूब प्रोफाइल के नीचे ज्वाइन बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने हर एक योगा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, सारी चीज़ें करके बताई हैं। 1.25 घंटे का वीडियो है, कितनी बार करना है, कैसे सांस लेनी है, कैसे मूवमेंट करना है, सब कुछ बताया है। सो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ये सारे ही योगा हमारी फर्टिलिटी को और बेटर करेंगे। अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हो, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूब ब्लॉकेज, बच्चेदानी में गांठ होना, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या होना, हाइपोथायराइड या कोई अदर प्रॉब्लम्स है जिससे बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको योगा जरूर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे नॉर्मल की अपेक्षा कंसीव करने के चांसेज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड दोस्तों, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ऊपर आईडी मेंशन कर दी है। गाइस इस टाइम पे 8:30 बज गए हैं। मैं ले रही हूँ सोक ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है और पीनट्स है, अंजीर है। अब तो ठंडी में बिल्कुल उठने का मन नहीं करता मॉर्निंग में, बट उठना पड़ेगा। जबरदस्ती उठा के बैठाती हूँ, 2 बार अलार्म लगाती हूँ मैं, एक 6:45 का, एक 7 का, क्योंकि 7 बजे तक तो उठना ही उठना है। अदरवाइज अपना काम कर लेंगे तो घर का काम नहीं हो पाएगा टाइम से, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, और अगर वहाँ का काम कर लिए तो अपना काम नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम से उठना जरूरी, भले 5-10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाए, इससे ज़्यादा लेट नहीं। चलिए मैं अपनी ड्राई फ्रूट ख़त्म करती हूँ, इसके बाद मुझे काम में भी लगना है। स्टार्ट तो कर दिया है काम, बट 10-11 बजे तक लगातार काम चलता ही रहता है। दोस्तों इस टाइम पे 9:15 बज रहे हैं। मैं ले रही हूँ आंवले का जूस, जिसमें हरी धनिया है, पुदीना है, करी लीव्स है और आंवला है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा मैंने पिंक सॉल्ट भी डाला है लास्ट में। बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश खट्टा खट्टा। ये फुल बॉडी डिटॉक्स कर देता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। मतलब बाल टूटते हैं तो भी पीना चाहिए, स्किन प्रॉब्लम है तो भी पीना चाहिए, पेट की प्रॉब्लम तब भी पी सकते हो, विटामिन सी लेना है तब भी पी सकते हो, इम्यूनिटी बूस्ट करना है तब भी पी सकते हो। बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए डेली आंवला एक जरूर खाइए। आपको जिस फॉर्म में खाना पसंद है आप वैसे खा सकते हो, जूस बना के, चटनी बना के, मुरब्बा बना के, अचार बना के, कुछ भी खा सकते हो। फ्रेंड्स इस टाइम पे बज गए हैं 10:15। मैं खा रही हूँ एक पालक का पराठा, बहुत ही यम्मी टेस्टी दिख रहा, गर्मा गर्म बना के लेके आए हैं, तो चलिए खाते हैं। खा के देखते हैं पराठा कैसे बना। मैंने आटा लगा दिया था और सिस्टर बना रही है, तो सोचा गर्मा गर्म ही खा लूँ, लास्ट में वो अपने लिए बनाएगी। अच्छा है। इससे मैंने हरी धनिया, अदरक और नमक, थोड़ी सी मिर्च और बहुत सारी पालक मिलाई थी। पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, मेरे हस्बैंड जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। गाइस हमने आज का लंच रेडी कर लिया है। सो मैंने बनाई है अरहर की सिंपल दाल, जिसमें देसी घी, लहसुन और जीरे का तड़का लगाया है। सैलेड हो गया और पालक की गर्मा गर्म रोटियां हो गई। जस्ट अभी बना के आई हूँ दोनों चीज़ें। चलिए खाते हैं। इस टाइम पे इस टाइम पे 2:15 बज रहा है। आज लेट भूख लगी है, आई थिंक पराठा खा लिए थे, भूख ही नहीं लगी है। नींबू लेना भूल गई, अभी ले लूँगी आपसे बात करने के बाद। पालक की रोटी हो या पालक का पराठा हो, मतलब कोई ग्रीन वेजिटेबल्स की रोटी हो या कोई भी चीज़ की रोटी हो, जैसे कि गाजर, चुकंदर, मूली या किसी भी चीज़ की, लौकी की, मस्त लगती है। चाहे पराठा हो चाहे रोटी हो। मुझे तो रोटी भी काफ़ी अच्छी लगती है, लोगों को पराठा अच्छा लगता है कि उसमें तेल वगैरह लगाते हैं, घी वगैरह लगाते हैं,
बट मुझे रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। गरम गरम बढ़िया बना लो और उसमें देसी घी लगा लो मस्त, घर का। बाहर का तो बेकार रहता है। वैसे हमारी पालक की रोटी बहुत अच्छी होती है। ये तो सुबह वाला ही आटा है जिसके पराठे बनाए गए थे, क्योंकि ज़्यादा आटा लग गया था, पालक ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा रोटी भी उसी की बना लूँगी। रोटी मस्त है। और दाल एज यूजुअल समय हमेशा अच्छी होती है। पता नहीं कितनी टंग स्लिप होती है, बोलना कुछ और होता है, निकलता कुछ और मुंह से। आप लोगों को समझ में तो आ ही जाता होगा ना। नहीं समझ में आता तो कुछ मतलब पूछ लिया करो या बोल दिया करो मुझे, कि मुझे पता चले कि मतलब मैंने क्या बोला है, सही बोला कि नहीं बोला है, ये सारी चीज़ें। चलिए बाद में मिलते हैं। जब भी आप पूरे दिन में अनाज खाते हो तो उसके बाद आपको 10-15 मिनट धीरे धीरे वॉक करना है। दोस्तों आज मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ एक मैजिक हेयर ऑयल। घर में ही बनाने वाले हैं। मैंने सोचा मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, बाल बहुत झड़ते हैं, ड्राई स्किन है यानी स्कैल्प ड्राई है, या लंबे नहीं हो रहे हैं, उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, और बहुत फिजी हेयर हैं, वीक हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं बालों की। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये घर में तेल बना सकते हो, और बहुत ही अच्छा तेल है ये। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बनाने के बाद लगाने के बाद पता चलेगा, बट जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फर्टिलिटी के लिए भी है, बालों के लिए भी है। जैसे कि आप जानते हैं अदरक फर्टिलिटी के लिए फ़ायदा करती है, बालों के लिए भी फ़ायदा करती है। सो मैंने लिया एक ऑनियन बड़ी सी, अदरक लिया है, कलौंजी लिया है, मेथी दाना लिया है, और ये करी लीव्स लिया है, गुड़हल के फूल लिए हैं। ये सारी चीज़ें डाल के हम बालों का तेल बनाने वाले हैं घर में ही। बाहर हम लोग बहुत महंगे महंगे तेल खरीदते हैं, होता कुछ नहीं है। इस अच्छा घर में ही तेल बना लो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। कई लोगों ने ट्राई किया तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। और आपको गरम कढ़ाई में तेल नहीं डालना, कढ़ाई एकदम ठंडी होनी चाहिए। सारी चीज़ हम एक साथ डाल देंगे और तेल डाल देंगे। इसके बाद हल्का हल्का पकाएंगे। बाकी आपको दिखाते हैं प्रोसेस, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और ये सारी चीज़ें आपको फ्रेश लेनी है, और लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा, कोशिश करिएगा। सबसे बेटर ऑप्शन है लोहे की कढ़ाई में बनाना। ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे कढ़ाई में। वैसे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फ़ायदेमंद है बालों के लिए, तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं एज सच। तो आप सभी लोग ट्राई कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कर सकता मुझे नहीं सूट करता ये वो। और सारी चीज़ आपको फ्रेश लेनी है। मेरी तो थोड़ी बहुत पुरानी टाइप की हो गई, मैंने कल इनको तोड़ लिया था, बट अगर आपके घर में है, कहीं से मिल जाता है, तो आप फ्रेश ले लीजिए। गुड़हल के आप पत्ते भी ले सकते हो। और अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप किसी भी तेल में बना सकते हो, कोकोनट ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में, जिसमें आपका मन करे, या जो आप यूज करते हो। मैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, इसी में पकाने वाली हूँ। मैं अंदाज से थोड़ा बहुत तेल मतलब डाल लेती हूँ। अब नाप तौल तो कुछ है नहीं, तो मैंने ऐसे डाल दिया है जितना मुझे बनाना है। अब गैस ऑन कर लेंगे। आई थिंक अभी तेल कम है, थोड़ा और डाल देते हैं। थोड़ा टाइम चल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बार बार कौन बनाएगा इतनी ठंडी में, और इस तेल को तो ख़राब भी नहीं होना है। यानी कि आपको तेल गरम करने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं डालनी है, सबको एक साथ भर के तेल डालना है। अब हल्का हल्का ही गरम होगा, तो आपको बिल्कुल स्लो फॉर्म में आपको पकाना है। तेज ना कर दीजिएगा तेल कि जल्दी से पक जाए, मैं जल्दी से तेल निकाल लूँ, ऐसा नहीं करना है। धीमे धीमे सारी चीज़ पकानी है, और हल्का हल्का ब्राउन करेंगे इनको। डार्क ब्लैक ब्राउन नहीं करेंगे कि ब्लैक कर दो एकदम, ये सारी चीज़ें नहीं। इनके पोषक तत्व मर जाएंगे अगर ब्लैक कर देंगे। थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हमारा तेल रेडी हो जाएगा। अभी तो चलो स्टार्टिंग है, अभी तो ये पकना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप कच्ची घानी का तेल ले सकते हो मस्टर्ड ऑयल का, वो अच्छा होता है। जो भी आप जो आपको प्योर लगता हो, जो अच्छा हो आपके लिए, जो आपको लगता हो ये सही है, 100% नेचुरल है, तो आप वो तेल ले सकते हो। और ये सारी चीज़ें डाल के पकाइए और बालों में मसाज करिए। सर दर्द होता है, बाल झड़ते हैं, बाल लंबे नहीं होते हैं, डैंड्रफ होता है, बहुत सारी चीज़ें आजकल बालों में हो जाती है ठंडियों में, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हेयर ग्रोथ भी होगी। मेरे बालों में बहुत डैंड्रफ चल रही है आजकल, तो मैंने सोचा ये तेल बनाते हैं, यूज करते हैं, कैसा लगता है। अब इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब गर्म होने में। जब गर्म होता है तो आपको दिखाती हूँ मैं। हल्का हल्का ही पकाना है, मैं धीमे धीमे कुछ देर के लिए। देखिए हमारी सारी चीज़ें धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि इसमें हल्का हल्का उबाल टाइप का आने, उबाल तो नहीं बोलेंगे, मतलब पकने लगी है। सब्जियाँ पकती हैं, सब्जी में प्याज पकती है तेल में, वैसे ही
बिल्कुल धीरे धीरे आंच में आपको पकाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना गैस को कि सब तुरंत जल जाए और सारे पौष्टिक तत्व मर जाएं। और जितनी भी चीज़ें यूज किया है ना उसको आपको अच्छे से धो के सुखा के यूज करना है। गीले गीले डाल दोगे अगर तेल में तो छिटके पड़ सकते हैं, आप जल सकते हो। इसलिए सबको अच्छे से धुल लीजिए, सुखा लीजिए कपड़े में। ऐसे नहीं धूप में सुखाना है, कपड़े में सुखा लो आधा एक घंटा पहले यूज करने के। उसके बाद पका लो सबको। हमारा तेल अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। इसको हम कुछ देर धीमे धीमे पकाएंगे, धीमी आंच में बिल्कुल। गाइस तेल को पकते पकते आई थिंक 10-15 मिनट तो हो गए हैं और अभी भी ये पका नहीं है। हल्का ब्राउन तो हो जाना चाहिए, भले ही हमें काला नहीं करना बट ब्राउन तो करना है ना। जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तभी तेल में ऑब्जर्व होंगी सारी चीज़ें। तो इसको अभी और पकाते हैं 4-5 मिनट, फिर देखते हैं कि पक जाता है कि नहीं। वैसे तो आपको सारी चीज़ फ्रेश से यूज करनी चाहिए, अगर आपको मिल जाती है पेड़ में लगी हुई तोड़ के अच्छे से बढ़िया यूज करो। बट अगर नहीं मिलती है तो आप ड्राई चीज़ें भी यूज कर सकते हो, जैसे करी लीफ जो आप ड्राई कर लेते हैं लोग, और ये गुड़हल के फूल ड्राई कर लेते हैं। जैसे आप समझते हो, आपको फ्रेश मिलती है फ्रेश यूज करिए, अदरवाइज आप ड्राई यूज कर सकते हो। बट फ्रेश ज़्यादा बेटर होती है, ये सभी को पता है कि ताज़ी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदे करती हैं। चलिए देखते हैं 5 मिनट बाद। गाइस अब हमारा तेल रेडी हो चुका है क्योंकि सब कुछ ब्राउन हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ज़्यादा डार्क हमें करना नहीं है, तो अब गैस बंद कर देंगे। और इस तेल को इसी कढ़ाई में आपको 2 दिन के लिए रखना है, जिससे आयरन अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। अगर ब्लैक में अगर बालों में आपके वाइट हेयर निकलते हैं तो वो भी ब्लैक होने लगेंगे धीरे धीरे। अब ऐसा ही नहीं कि ब्लैक हो ही जाएंगे, बट अगर टाइम से पहले जिनके वाइट हो जाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। इसलिए मैं आयरन रखूँगी क्योंकि लोहे की कढ़ाई काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। 2 दिन बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं तो वैसे भी अल्टरनेट डेज ब्लॉग बनाती हूँ। तो कल के बाद जब परसों बनाएंगे तो आपको ये कढ़ाई और तेल सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए तेल रेडी हो गया, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और 2 दिन बाद दिखाते हैं। फ्रेंड्स इस टाइम पे बज रहे हैं शाम के 4:30। मैं ले रही हूँ सोक्ड पंकिन सीड्स, इसको 2 घंटे पहले सोक्ड कर दिया था। दोस्तों आज मुझे बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। पहले खाना वाना खाए, वही करते करते लेट हो जाता है, और उसके पहले बातें करते रहो, कहीं यहाँ बातें, कहीं आपस में बातें। फिर इसके बाद यूट्यूब वीडियो एडिट करने लगी। फिर कुछ योगा वीडियो पड़े थे जो इंस्टाग्राम में मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, यूट्यूब में भी डालती हूँ, सो वो एडिट करने लगी। बहुत सारी चीज़ें तो करनी होती, लिखना, बोलना, थंबनेल सेट करना, कटिंग करना, एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर शूट करना था तेल वाला, तो वो शूट किया। इसके बाद मैंने हेयर ऑयलिंग करी और अभी चोटी बना के आई हूँ। देखो मेरी कितनी पतली चोटी है। क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बालों को। तो तेल लगाने के बाद डैंड्रफ भी गायब दिख रही है और अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा मसाज भी करा ली थी सिस्टर से, तो और भी अच्छा लग रहा है। और तेल की बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। फिर आपको दिखाऊंगी जब मैं उसको मतलब बॉटल में फिल करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। और अब इसके बाद वॉक करेंगे आधा घंटा, बस हो गई रात। आज रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। देखते हैं रात में जल्दी सो जाएंगे शायद, भगवान ने चाहा तो। ये लोग मूवी वगैरह देखने लगते हैं तो 11:30-12 बज ही जाता है, और सुबह उठना ही उठना 7 बजे तक, नहीं तो फिर सब चीज़ों के लिए लेट हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हम लेडीजों के साथ। हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मैनेज करना, खुद के लिए टाइम निकालना, चाहे आप अकेले हो चाहे किसी के साथ में हो, मतलब मुश्किल का काम है। जो लोग फैमिली के साथ रह के टाइम निकाल लेते हैं और सारी चीज़ें मतलब फैमिली को देखते भी हैं, पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को, फादर इन लॉ मदर इन लॉ वगैरह को, तो और अपने लिए टाइम निकालते हैं, बहुत ही बड़ी बात है सच में। क्योंकि बहुत थक जाना होता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी ससुराल जब जाती हूँ तो ऐसे ही होता है। चलिए इसको खा लेते हैं, चबाते चबाते खाते खाते ख़त्म करते हैं। आइए अब शाम को वॉक कर लेते हैं। आपको पौने से 1 घंटा वॉक करना चाहिए, मैंने 30 मिनट किया है। गाइस इस टाइम पे बज रहे हैं 5:45। मैं खा रही हूँ एक एप्पल क्योंकि भूख लगाई थी, तो सोचा एप्पल ही खा लेते हैं। गाइस इस टाइम पे बज गए हैं 8:15। मैं खा रही हूँ एक पालक का पराठा, क्योंकि ये लोग अपने लिए कुछ बनाने वाले हैं अलग, बर्गर वगैरह, तो मैंने सोचा मैं पराठा ही खा लूँ, क्योंकि मुझे बर्गर वगैरह खाना नहीं है, यू नो गाइस। थोड़ा सा आटा रखा हुआ था तो मैंने सोचा अपने लिए पराठा ही बना लेते हैं, अदरवाइज लेट भी हो जाएगा। और पराठा तो एज यूजुअल अच्छा ही है।
दोस्तों ये लोग बर्गर खा रहे हैं, देखिए घर में बनाया है। थोड़ी देर बाद तुम भी खाओगी चुप्पे से। आप खाएंगे, मेरा पेट भर गया। कैसा बना है बिट्टी? ठीक है। और ये तो दूसरे जन्म खा पाएंगे तब बताएंगे कैसा बना है। सुबह बनाओ रात को दो। अति सुंदर। हे भगवान, इतना अच्छा भी ना हो, इतने बड़ा एक्सप्रेशन दे दिए हैं। बट चलो घर में बनाया तो हेल्दी तो है। हाँ बाजार से अच्छा है और काफ़ी हेल्दी भी है बाहर से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सब कुछ घर का है बन को छोड़ के। फ्रेंड्स आइए शतावरी मिल्क ले लेते हैं। सो मैंने हल्का गुनगुना कर लिया है, थोड़ा सा ही पी रही हूँ, ज़्यादा पीने का मन नहीं है। इसमें मैंने आधा चम्मच शतावरी पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी ऐड की है और हाफ टी स्पून हनी ऐड की है। इस टाइम पे 10:30 बज रहे हैं। काफ़ी दिन से मैंने शतावरी दूध पिया, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था पीने का। बट आज मैंने कहा काफ़ी दिन से नहीं पिया, पी लेते हैं, फ़ायदा करती है, इसलिए पिए ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा दूध दिया है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और लास्ट में एंड स्क्रीन में 2 वीडियो आएंगे, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।